फार्मेसी इस सब्जेक्ट के अंदर में। इसके पहले हम लोगों ने ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल देख चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि कोई भी जो हमारे फॉर्मुलेशन है डोसेज फॉर्म, उसको हॉस्पिटल में बनाना चाहिए या परचेस करना चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर कई सारे फैक्टर्स डिपेंड रहते हैं कि कौन सा फैक्टर है कि आपको मेकिंग के लिए जाना है या परचेसिंग के लिए जाना है, वो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अगर हमारे घर में कोई फंक्शन रहता है, हम लोग कुछ प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, 20-25 लोगों का हम लोगों ने कार्यक्रम अरेंज किया है, उन लोगों का खाना और डिनर ये सब हमने अरेंज किया है, तो उसमें ऐसा है कि सारे आइटम्स जो रहते हैं, जैसे लंच में क्या डिनर में हम क्या रखने वाले हैं, सारे आइटम्स हम क्या करते हैं घर में बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर हमको स्वीट की बात आती है तो हम कैसे सोचते हैं कि नहीं स्वीट ऐसा अच्छा होना चाहिए, तो क्या करते हैं बाहर से मंगा लेते हैं। तो ये कैसा हुआ, वहां पर हमको लग रहा है कि क्वालिटी जो रहेगी वो ज्यादा बेटर हमको बाहर से मिल सकती है अगर घर में हमारा प्रॉपरली नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही सिस्टम हॉस्पिटल में भी रहता है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट और सर्विस, ये चारों फैक्टर पर ध्यान देते हुए हमको कौन से ऐसे आइटम्स है जो मेक करने चाहिए, बनाने चाहिए, या कौन से आइटम है जो प्रोक्योर करना चाहिए, बाहर से परचेस करना चाहिए, वो इस चैप्टर में हम मेनली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चैप्टर की इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं इन हॉस्पिटल अपार्ट फ्रॉम बाइंग और रिक्वायरमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑन प्रायोरिटी बेसिस। आजकल ये प्रैक्टिस जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे और प्रेफरेंस इसको दिया जा रहा है कि सारे आइटम्स, सारे डोसेज फॉर्म हम बाहर से ना करके कुछ इन हाउस भी मैन्युफैक्चरिंग करें, मतलब कुछ हॉस्पिटल में भी बनाए। तो अब ये ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि ये नंबर ऑफ दिस आइटम्स है, ये बनाना है, नंबर ऑफ दिस आइटम है, ये प्रोक्योर करना है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्लासिफिकेशन। वहाँ पे एक स्टडी लगेगी, वहाँ पर कुछ फैक्टर्स लगेंगे कि हम डिसाइड कर सकें कि पर्टिकुलर जो आइटम है वो हमको खरीदना ही है, उसके लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम स्टडी करेंगे तभी ये पता चलेगा। तो वहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स देखना है, कुछ बेनिफिट्स पॉइंट देखना है, जिससे हमको पता चलेगा कि ये चीजें बनाने में और ये चीजें परचेस करने में हमको आसानी होने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इंक्रीजेस। अगर हम किसी चीज को इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अगर हमारे घर में वो चीज, या जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था, उसको इमेजिन करते हुए आपको ध्यान में रखना है। अगर हम हॉस्पिटल में कुछ डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, क्वालिटी ऑफ मेडिसिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हम लोगों ने स्टार्टिंग से इस चैप्टर में हमारे सब्जेक्ट के, आपको मैंने सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त ही शुरुआत करते हुए बताया था कि वी आर ओरिएंटेड विद पेशेंट केयर। पेशेंट केयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन अच्छी रहेगी तो पेशेंट की केयर भी अच्छी होगी। सेकंड है अनअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग ड्यू टू लेस प्रॉफिट मार्जिन। मार्केट में कई सारे आइटम्स ऐसे हैं उन पे लेस प्रॉफिट मार्जिन होने की वजह से वो बनाए नहीं जाते और अनअवेलेबिलिटी हो जाती है इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन लेस प्रॉफिट होने की वजह से वो जो आइटम्स है प्रॉपर तरीके से हमको सप्लाई नहीं किए जाते। तो ऐसे आइटम्स को भी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है डिले इन सप्लाई। अगर आपका सप्लायर आपको डिले कर रहा है, आपकी डिमांड को वो टाइम पे फुलफिल नहीं कर रहा है, पेशेंट की केयर हैम्पर्ड हो रही है, इन दैट केस भी आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना पड़ेगा। फाइनली कॉस्ट फैक्टर, हम लोगों ने अभी कॉस्ट फैक्टर देखा है। कॉस्ट फैक्टर मतलब कि कीमत या प्राइस। अगर आप कोई आइटम्स बाहर मार्केट से खरीद रहे हैं और वो आपको महंगा पड़ रहा है और वही चीज आपको घर में बनाकर इजी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे, वो चीज आप घर में बना लोगे। सेम चीज हॉस्पिटल में भी वैसे ही है। अगर कोई मेडिसिन से, जैसे कि लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल का एग्जांपल दूंगी मैं, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल से बहुत ज्यादा नंबर में हमको लगते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में लगते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन अगर ये और बनाना भी सस्ता पड़ता है, तो ये जो चीजें हैं अगर हम बाहर से मंगवाएंगे या परचेज करेंगे तो हमारा कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए ये चार बातें हमको मेन ध्यान में रखनी है। पहला तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, आपको क्वालिटी से समझौता नहीं करना है। सेकंड अनअवेलेबिलिटी, अगर शॉर्टेज है, नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है स्टॉकेज, तो आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी। नाउ थर्ड है डिले इन सप्लाई। अगर कोई वापस से स्टॉकिस्ट आपको डिले करवा रहा है, आपकी पेशेंट केयर हैम्पर्ड हो रही है। और चौथा मैंने लिखा है कॉस्ट फैक्टर। अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है परचेस करने से और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग में वही कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आपको श्योर एंड शॉर्ट कॉस्ट फैक्टर के लिए ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है, ठीक है। तो ये चार मेन पॉइंट्स हमने देख लिया बेनिफिट से जुड़ा हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको कौन सी बातें याद रखना चाहिए कि जिससे हमारा जो बेनिफिट बढ़े और पेशेंट केयर बढ़े। तो ये चारों पॉइंट अभी हमने देख लिए। नाउ अभी हम देख रहे हैं बारी बारी से
कंसिडरेशन। इसका मीनिंग बता देती हूँ। क्या करना है, कैसे पता करना है कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेम आइटम जो हम हॉस्पिटल में बना रहे हैं, मतलब इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग वो, और बाहर से जो परचेस कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड परचेस मैन्युफैक्चरिंग, जो बाहर ने हमको सप्लाई किया है, दोनों की क्वालिटी को हमको क्या करना है, कंपेयर करके देख लेना है। अगर दोनों की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन नहीं है, आप इसको नेग्लिजिबल ले सकते हो। वही आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है और आउटसाइड का यहाँ पर है, मतलब देयर इज वेरी लार्ज डिफरेंस, आपकी क्वालिटी में फर्क पड़ गया। आप समझ सकते हैं कि भाई बाहर से ले रहे हैं तो क्वालिटी ऐसी मिल रही है, और हम इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एलबीपीज का फॉर एग्जांपल, तो उसकी क्वालिटी यहाँ पे चली गई, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आपने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो वहां पर वो कंसिडरेशन का पॉइंट है, ठीक है। बट द डिफरेंस इज मोर, मैंने लिखा है बट द डिफरेंस इज मोर, अगर डिफरेंस ज्यादा है इट शुड बी कंसिडर, वहां पे कंसिडर करना है। एग्जांपल मैंने एलबीपी का लिखा है, लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इज राइट बिकॉज आउटसाइडर में कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। हमने फिर इस केस में अगर हमारा इन हाउस और आउटसाइड का जो मैन्युफैक्चरिंग उसका फर्क ज्यादा आ रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं था, नो कंसिडरेशन, कोई जरूरत नहीं कंसिडर करने की। लेकिन डिफरेंस ज्यादा हो गया, इन दैट केस आपको कंसिडर करना है, क्योंकि आउटसाइडर जो है वो क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, और उसका कॉम्प्रोमाइज हमारे पेशेंट केयर के साथ में सुटेबल नहीं है, तो आपको इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कितने वॉल्यूम में आपको वो चीज लग रही है, कितनी मात्रा में आपको वो चीज लग रही है। जैसे कि लिखा है आइटम्स स्मॉल क्वांटिटी, डोंट परचेस इट इफ इट इज चीप। अगर आइटम बहुत ज्यादा सस्ता है और स्मॉल क्वांटिटी में लग रहा है, कभी भी आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बना सकते हैं क्योंकि वो सस्ता है और थोड़ा सा ही लग रहा है, ठीक है। ये आपकी जो प्रायोरिटीज है वो टाइम पे चेंज हो सकती है। सेकंड, इफ लार्ज क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड देन आल्सो मैन्युफैक्चरिंग इफ इट इज कॉस्टली। ये पॉइंट में ये बताया है, अगर आपको आइटम्स लार्ज क्वांटिटी में लग रहे हैं, आइटम्स लार्ज क्वांटिटी में लग रहे हैं और लार्ज क्वांटिटी में लग रहे हैं पर वो कॉस्टली है, तो कॉस्टली होगा तो क्या होगा, जो आउटसाइडर है वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट भी निकालेगा, अपनी मार्जिन भी निकालेगा और आपको और थोड़ा प्राइस बढ़ा कर देगा। ऐसे केसेस में आपको प्रेफरेबली क्या करना है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करनी है। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है वो बढ़ा हुआ है। समझ में आ गया। नाउ थर्ड, शुड फॉलो ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ये जो मैंने आपको दो पॉइंट बताए कि स्मॉल आइटम्स लग रहे हैं, थोड़े से आइटम लग रहे हैं, सस्ते हैं तो बना लेना चाहिए, और लार्ज क्वांटिटी है, महंगा है तो भी बना लेना चाहिए, तो ये मैंने कहीं हवा में नहीं निकाला है, इसके लिए ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस में वहां पर डिसाइड किया जाता है, एक मेथड है ये एनालिसिस की एक मेथड है जिसमें डिसाइड होता है कि क्वांटिटी के आधार पर आपको वो चीज मेकिंग करनी है या परचेस करनी है। समझ में आ गया ना। अगर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद नो प्रॉफिट नो लॉस, वही सेम चीज आ गई, तो वहां पर आपको ज्यादा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और लॉस भी नहीं हो रहा है, तो फिर बाहर से परचेस करने में ही समझदारी है, क्यों जबरदस्ती उसको फिर बनाकर और बना लो। लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो फिर आपको वो चीज आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाना चाहिए। ये हमने देखा क्वांटिटी में। क्वांटिटी में क्या बोला गया है कि मैटर करता है आपको कितनी क्वांटिटी में वो प्रोसेस फॉर्म लग रहा है। अगर एलवीपी की बात हो रही है, एलवीपी बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगता है, इन दैट केस आपको स्पेसिफिकली उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना चाहिए बाय ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस की स्टडी करना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्वांटिटी के बारे में। ना उसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड फैक्टर जिसको बोला है कॉस्ट। कॉस्ट और क्वांटिटी, कॉस्ट और क्वांटिटी ये दोनों को साथ में देखना चाहिए, साइमल्टेनियसली। लिखा भी मैंने क्वांटिटी एंड कॉस्ट आर कंसीडर्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली उनका आपको स्टडी करना है। कॉस्ट ऑफ इन हाउस और कॉस्ट ऑफ आउट हाउस, ये दोनों का हमने एक फिगर निकाल लेना है, दोनों को कंपेयर कर लेना है और कॉस्ट शीट के ऊपर अलॉकेट कर देना है ये सारे फिगर्स को, और उसमें से फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमको मेकिंग करना है रादर देन बाइंग, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए वहां पर एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को बोला है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी
फॉर्मूला, इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला। क्या लिखा है इसमें? स्क्वायर रूट ऑफ 2US डिवाइड बाय IB। यहाँ पर U है मतलब एक्सपेक्टेड यूनिट और D मतलब है कॉस्ट पर यूनिट और फिर है I इन्वेंट्री, S मतलब सेटअप कॉस्ट। ये मैंने आपको बताया इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में आपको मैंने जो बताया फिर से एक बार बता रही हूँ। कॉस्ट का मतलब होता है कि हमको क्वांटिटी और कॉस्ट को साइमल्टेनियसली कंसीडर करना है। आउटसाइड से वो चीज प्रोक्योर करने में कितना अमाउंट आया और घर में बनाने में, इन हाउस बनाने में कितना का आया, दोनों के फिगर्स हमको लिख लेने हैं, दोनों को हमको कंपेयर कर लेना है। अगर दोनों में कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आया तो हम जो है उसको प्रोक्योर करेंगे, परचेस करेंगे रादर देन मेकिंग। लेकिन अगर दोनों का वेरिएशन ज्यादा आ गया, ठीक है, तो इन दैट केस मेकिंग के लिए जाएंगे। अब ये निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला देखा है, वो है इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी, स्क्वायर रूट है 2US डिवाइड बाय ID, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया कि ये एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप कॉस्ट फैक्टर निकाल सकते हैं कि मेकिंग के लिए जाना है या प्रोक्योरिंग के लिए जाना है। समझ में आ गया ना? उसके बाद है सर्विस। अब सर्विस का मतलब होता है सप्लाई। अब आप मेकिंग कर रहे हैं तो आप अपनी जो सर्विस है, कब आपको नीड है आप उसके अकॉर्डिंगली फटाफट से बना लेंगे। आपके सामने नीड है कि भाई इतने LV का स्टॉक आपको रेडी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है तो फटाफट से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपने ऑर्डर दे दिए, वो बना के रेडी रखेंगे। लेकिन वही अगर आप ऑर्डर बाहर से मंगवा रहे हैं, इन दैट केस प्रोक्योरमेंट बाहर से कर रहे हैं, इन दैट केस क्या हो सकता है? अश्योर्ड सर्विस बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से हम लोग रिलेटेड है किसके साथ? पेशेंट केयर के साथ में। अगर आप बराबर से आइटम्स अश्योर्ड सप्लाई करवा रहे हैं तो नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। देखो मैंने लिखा है नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अश्योर्ड सप्लाई। अगर बहुत अच्छा सप्लाई है, आपका सप्लायर बहुत अच्छे से दे रहा है, आपने आज इसको ऑर्डर किया, आपकी आइटम्स आपके पास कल तक आ गए, तो ये हो गया नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करने की। लेकिन इंटरप्शंस इन सप्लाई, बहुत ज्यादा इंटरप्शन है सप्लाई में, तो मैन्युफैक्चरिंग करना ही ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर रिलेटेड विद पेशेंट केयर। वहां पे उसको मेडिसिन की जरूरत है और सप्लाई कैसा हो गया? इंटरप्टेड हो गया। इन दैट केस मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए ही जाना है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाना है। अभी अगर इंटरप्शन होंगे तो क्या होगा? देखो अफेक्ट क्लिनिकल सर्विसेज, जो क्लिनिकल सर्विस है वो अफेक्ट हो जाएगी हॉस्पिटल की, लीड्स टू फेवर मेकिंग रादर देन बाय। ठीक है, इसी से बताया गया है अगर आपकी क्लिनिकल सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विस मतलब पेशेंट केयर, वो अगर अफेक्ट हो गई तो आपको मेकिंग के लिए जाना है रादर देन बाइंग, और उस वजह से अनफेयर प्रैक्टिस जो है वो भी आपकी डिमोलिश और डिमिनिश हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आज हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 4th चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग। उसका एक रिवाइज बता रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि हॉस्पिटल अभी ओरिएंट हो रहे हैं रादर देन प्रोक्योरिंग एंड परचेसिंग ऑल द आइटम्स, रादर देन दे आर डिफरेंशिएटिंग, they are turning to making और they are turning to manufacturing the items। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल्स। ठीक है, हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं? बाइंग, अपार्ट फ्रॉम बाइंग करने से अच्छा है वो सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कर लिया जाए। क्यों कर लिया जाए? बिकॉज क्वालिटी ऑफ मेडिसिन कैसी हो रही है? इंक्रीज हो रही है, अनअवेलेबिलिटी नहीं होगी, दूसरा डिले इन सप्लाई नहीं होगा, कॉस्ट फैक्टर नहीं होगा। इन फैक्टर्स को और अच्छे से स्टडी करने के लिए हमने यहाँ पर फैक्टर्स देखे थे। पहला हमने देखा था क्वालिटी, सेकंड हमने देखा था क्वांटिटी, और थर्ड हमने देखा था कॉस्ट, और उसके बाद लास्ट हमने देखा था सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल रहता है, हर साल समर विंटर करके आता ही। ठीक है, तो आपको ये फैक्टर्स एक्सप्लेन करना है। क्वालिटी में आप क्या बताएंगे? अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी अच्छी है, तो आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। अगर दोनों में वेरिएशन नहीं आ रहा है, आउटसाइडर भी अच्छी क्वालिटी दे रहा है, इन दैट केस आपको प्रोक्योर करना ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वांटिटी में हमने क्या देखा? क्वांटिटी अगर ज्यादा लग रही है तो मैन्युफैक्चरिंग करो, ठीक है, और क्वांटिटी कम लग रही है तो बाहर से प्रोक्योर करो। और थर्ड देखा कॉस्ट, अगर बाहर से लेने में आपको महंगा पड़ रहा है और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने में सस्ता पड़ रहा है,
चीप है रेट, तो आपको उसको क्या करना है, उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही जाना है। फिर सर्विस का देखिए था, सर्विसेज में यही बताया था आपको कि अगर अश्योर्ड सप्लाई है तो नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कोई जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करके। अगर अच्छा सप्लायर है, अच्छे से सप्लाई करके दे रहा है, नो नीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर इंटरप्शन दे रहा है, इंटरप्शन मतलब आज दे रहा है कल नहीं दे रहा है, फोन करने पड़ रहा है उसको, तो आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग इन हॉस्पिटल का सबसे पहला टॉपिक आप देख लिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग।